की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें हैं, जब उनको स्कीमें देने का वादा किया गया है ओल्ड एज पेंशन्स के रूप में, जहाँ उनकी बुजुर्गों की पेंशन्स के रूप में, लेकिन जब वो पेंशन्स लगाने की बारी आती है, एक तो इनकी पेंशन 1000 रुपये है, जो कि लगता है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, जहाँ जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को, कि हम बहुत बड़ा एहसान जो है वो लोगों के ऊपर कर रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। सोशल वेलफेयर कमिश्नर की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश की वजह से हैंडीकैप जो दिव्य अंग वाले लोग हैं वो परेशान हो गए हैं, जो ओल्ड पेंशन जिन्हें मिलती थी वो भी परेशान हो गए हैं। अब उस आदेश में ऐसा क्या है वो हम थोड़ा सा आपको जानकारी दें। उन्होंने कहा है कि आपको एक एफिडेविट देना है जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से अटेस्टेड होगा, 3 डॉक्टरों के सिग्नेचर होंगे। इसके अलावा और भी कुछ इस तरह के प्रावधान हैं जिसकी वजह से जो दिव्य अंग वाले लोग हैं, हैंडीकैप हैं, वो परेशान है कि हम कहाँ जाएंगे, और जो बुज़ुर्ग हैं वो कहाँ जाएंगे। कई तो ऐसे भी लोग होते हैं या हैंडीकैप या बुज़ुर्ग जिनके परिवार वाले ध्यान ही नहीं देते, उनका क्या ध्यान देंगे, इनको ये किसी काम के नहीं है। तो कई लोग तो ऐसे भी, या तो कई को तो परिवार वालों को टाइम नहीं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है, सब अपना अपना सोच रहे हैं। वो अपने अपने में तो जो तो ज़्यादा परेशानी में हैं, जो हैंडीकैप ज़्यादा हैं, जो बुज़ुर्ग ज़्यादा हैं, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, उनके आगे कोई कुछ कर नहीं सकता, वो इतनी फॉर्मेलिटीज़ जो बोली गई हैं वो कैसे पूरी करेंगे, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ अजय कुमार शर्मा है जो JNK हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं, और सन्नीकांत चिब जी हैं, ये ओल्ड एज जो पेंशन है उसको लेकर ये बात रखेंगे। और ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ पार्टियों में भी रहे लेकिन अभी ये सामाजिक कार्यकर्ता पार्टियां इन्होंने छोड़ दी हैं। अच्छा जी, मुझे बताएं कि क्या फरमान दिए गए हैं और किन चीज़ों से आप परेशान हैं। फरमान की बात ऐसे है कि अभी इन्होंने विद इन डेज में, पहले इन्होंने 2 साल पहले एक फरमान निकाला था कि आप अपना UDI कार्ड बनवाइए। पहले हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, मगर उसके बाद UDI कार्ड ने अपग्रेड किया हमारा, उसी को हैंडीकैप सर्टिफिकेट को ही अपग्रेड करके UDI बनवाया, जिसमें हमें आधार कार्ड देना था, फ़ोटो देनी थी, कुछ नाम शाम दे के चलो UDI कार्ड हमारे बने। जैसे UDI कार्ड हमारे क्लियर होने की लास्ट स्थिति में आया, हमने बड़े दौड़ धूप के लोगों के बीच में, कोरोना के टाइम पे बनवाए हैं लोगों के, दौड़ धूप के। जैसे हमारा UDI कार्ड क्लियर हो, हमने सोचा सिर्फ UDI कार्ड देना, कल को हमारी पेंशन क्लियर हो। जब हमारा UDI कार्ड क्लियर हो, विद इन डेज में इन्होंने एक नया तुगलकी फरमान निकाल दिया कि आप एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का वो लिखवा के लाओ कि आप कोई पेंशन नहीं ले रहे, ये नहीं ले रहे, आपको कोई बेनिफिट नहीं आ रहा। जबकि इनके पास आधार नंबर है, हमारा UDI कार्ड में भी हमारा नंबर है, उसमें तो पूरी डिटेल निकल जाती है किसके पास कितने पैसे हैं, कोई जो भी सारा क्लियर है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। हैंडीकैप तो हैंडीकैप है ना, 1000 में हमें पेंशन देते हैं। प्लस अब इन्होंने उसके बाद डोमोसिल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, फर्स्ट सिग्नेचर का डॉक्टरों से सिग्नेचर भी डॉक्टरों से सिग्नेचर तो उसी में आ गए ना। UDI कार्ड में, UDI कार्ड में इसके सिग्नेचर डॉक्टर के आगे, डॉक्टर ने 3 डॉक्टरों की टीम ने या बोर्ड की टीम ने वेरीफाई करके दे दिया, चलो बंदा हैंडीकैप है, क्लियर हो गया, बात ही खत्म हो गई ना। उसके बाद वो अमीर गरीब का क्या मतलब, उसको जो 1000 रुपये आप दे रहे हो तो देते हो। वो उसके बाद में अब नया प्रावधान इन्होंने जरा फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट वाला, अब कुछ चलो मेरे जैसे थोड़े बहुत हिल लेते हैं, चलो हम भी ले आएंगे, दे भी देंगे। मगर कुछ मेरे पास ऐसे केस आ रहे हैं घर में लोग फ़ोन आ रहे हैं या कुछ, तो वो बोल रहे हैं कुछ बेड रिटर्न है जो हिल भी नहीं सकते, उनको देख के हमें खुद तरस आ जाता है कि अपना 1000 रुपये जो मिलता है इन्हीं को दे दें। वो बेचारे कैसे जाएंगे जज के पास, पहले वकील करेंगे, जबकि 32 रुपये हमें रोज़ के मिलते हैं, तो 3200 का काम बता रहे हैं हमें। फिर उसके बाद मोदी साहब बुलाते हैं कि पेड़ बचाओ, कागज़ों के दोबारा वहीं पे पुलंदे हमने दोबारा दिए हैं, पीछे पुलंदे भर के कागज़ दिए हैं, दोबारा तीसरे से कागज़, तो बैंक में दोबारा कागज़ रिन्यू कराओ, आपका अपडेट करना है, ये है वो है, ये वाले दोबारा। तीसरे हमें भाई दौड़ पे दौड़ है, कहने का मतलब है कि ये कागजों वाली कार्रवाई तीसरे नहीं। अब जो अगर इनको है जो जिसकी नई पेंशन लगा रहे उसको उसमें जो भी प्रावधान चाहते हैं ये करें, पुराने वालों को सेम पोर्टल में डाल के पुराने वालों की पेंशन दोबारा लागू की जाए जिनकी लोगों की बंद की हुई है। जी, बंद किन की हुई है। कई लोग तो ऐसी भी बातें सुनने में आता है कि मिसयूज़ भी करते हैं, तो ऐसे ही लेते रहते हैं, उनके परिवार वाले भी लेते रहते हैं पेंशनें, तो उनको ऐसा भी कुछ लोग हैं। वो बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी कोई उंगली कटी थी उसने भी हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनाया और
डिपार्टमेंट को भी पता है, और जाते हैं वो, जब जाते हैं सोशल वेलफेयर खुद देखते हैं लोग, ऐसे लोगों को खुद ही मॉडिफाई करें, अंदर अंदर से काटें, खुद ही क्लियर हो जाएगा। नहीं तो हम डिपार्टमेंट की मदद करें, हम बता देंगे लोग, मगर ये तो नहीं है कि पूरे लोगों पे यही मतलब इस तरह के तुगलकी फरमान ना निकाले जाए। नहीं निकाले जाए, क्योंकि कुछ मेरे साथियों को बहुत तकलीफ आ रही है, जो बेड पे बैठे हुए उनको बड़ी तकलीफ आ रही है। मैंने आपको बोला था हम जैसे चलो फिर भी भाग के कहीं कोर्ट तक भी जाएंगे, चलो आप जैसे भाई को बोलेंगे चल यार स्कूटर पे लेके चल, तो बोल देंगे। कुछ ऐसे हैं जिनका जो गरीब से गरीब है, हालत देख के हमें तरस आता है कि 1000 रुपये में उनका बनता गया है, जबकि 5000 रुपये उनको खर्चा डाल दिया। कहाँ से वो वकील करेंगे, कहाँ से वो लाएंगे फर्स्ट जुडिशियल का वो। इसमें आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब किस तरह की रिलैक्सेशन हैंडीकैप को मिलनी चाहिए? हम यही चाहते हैं कि ये जो फरमान है वापस लिया जाए, सिर्फ उसका एक यूडीआईडी कार्ड कंपलसरी किया जाए। यूडीआईडी कार्ड सेंटर का कार्ड है, उसमें रेलवे के बेनिफिट जो बेनिफिट है उसको यूडीआईडी कार्ड के थ्रू बनने जाए। उसके ऊपर स्कैनर लगा हुआ, सब कुछ स्कैन हो जाएगा, पूरा उसमें क्लियर हो जाएगा। एक ही कार्ड रखो ना उसमें सबका। हाँ, मैजिस्ट्रेट की इन्होंने क्यों रखा है कि उसके सिग्नेचर करवाओ? कोई खास वजह है? कोई उनको कोई संदेह हुआ है कुछ? इनको लगता होगा मैजिस्ट्रेट के पास काम नहीं है, या तो मैजिस्ट्रेट के स्पेशल कैंप लगाए ना कि हैंडीकैप यहाँ पे नहीं पहुँच सकते, मैजिस्ट्रेट वहाँ पे पहुँचेगा, जाए बनाए ना घर घर जाके, फिर मैजिस्ट्रेट को भी पता चल जाएगा क्या हैंडीकैप की शक्ल देख के बनाएगा ना वो। अगर मैजिस्ट्रेट, हम क्यों जाएंगे अदालत में जाके अपने वो बनवाने सर्टिफिकेट, तो जाएंगे किस कैसे, कौन से पैसे, कहाँ ऑटो करके जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये अभी इनकी समझ है, तो ये लोग खुद सोच सकते हैं जी। ओल्ड एज पेंशन को लेकर सनी जी से बात करते हैं। सनी जी, क्या परेशानी आ रही है बुजुर्गों? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ पे मैं रहता हूँ, पहले मैं उसी की बात करूँगा। हिंदुस्तान में तो हर एक जगह बुज़ुर्ग हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हमारी माताएं, जहाँ हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई नौकरी नहीं करते, कोई गांव से है, कुछ बॉर्डर से हैं, कुछ किसान हैं। जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो सेंटर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें हैं, जब उनको स्कीमें देने का वादा किया गया है ओल्ड एज पेंशन्स के रूप में, जहाँ उनकी बुज़ुर्गों की पेंशन्स के रूप में, लेकिन जब वो पेंशन्स लगाने की बारी आती है, एक तो उनकी पेंशन 1000 रुपये है, जो कि लगता है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, जहाँ जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को, कि हम बहुत बड़ा एहसान जो है वो लोगों के ऊपर कर रहे हैं। और जब टैक्स लेने की बारी आती है तो इनका टैक्स 5% से 20% लोगों के ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन जब आज आप देख सकते हैं कि मैं आरएसपुरा एरिया से बिलोंग करता हूं, मुझे आरएसपुरा से इतने फ़ोन कॉल आते हैं कि हम लोग अपनी माताओं को लेके, बुजुर्गों को लेके अपने कंधे पे बिठा के उन डॉक्टरों के पास लेके जा रहे हैं या डिपार्टमेंट में लेके जा रहे हैं कि यहाँ देखिए कि उनको फिजिकल वहाँ पे लाना है। देखिए, अगर आपको फिजिकल लाना है तो पहले उनकी हालत देखो कि वो आने के लायक है कि नहीं है। कुछ माताएं या कुछ बुजुर्ग जो हमारे हैं वो बेड पे लेटे हैं, वो नहीं उठ सकते बाहर, क्या उनकी पेंशनें लेना उनको हक नहीं है? मुझे बताइए, अगर हमारा सोशल वेलफेयर जो कि ये डिपार्टमेंट है, ये बड़ी बड़ी प्रावधान देने की बात करता है जम्मू कश्मीर के लोगों को, लेकिन एक बुजुर्गों की जो हम इज्जत करना जानते हैं, हमें सीखा है कि बुजुर्गों की किस तरीके से इज्जत करनी है। अगर हमारे एरिया में जाएंगे, आरसपुरा बॉर्डर में और भी एरिया में जाओगे, तो वहाँ के लोग, इतनी बुरी हालत है, उन बेचारों को साइन तक करना नहीं आता, तो कैसे बड़े बड़े जो डॉक्यूमेंट बनाने के बाद पेंशन लेने की बात करते हैं। क्या डॉक्यूमेंट बोले इन्होंने? देखिए, पहले तो इन्होंने बोला कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का जो है एफिडेविट आपका लगेगा, फिर उसके बाद डॉक्टरों के पास जाके फिजिकल आपको जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद लास्ट में सीएमओ, जो कि हमारे यहाँ इंदिरा चौक अपना डायरेक्टर हेल्थ ऑफिस के पास बैठते हैं, वहां पे चाहे आरएसपुरा का हो, अखनूर का हो, माड़ का हो, कहीं का भी हो, वहां जाके जो है रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी, तब जाके आपको पेंशन मिलेगी। और मुझे बताइए, अगर इनको दफ्तरों में इनको गवर्नमेंट नौकरी के 2.5-3 लाख रुपए सैलरी देती है, तो क्या ये लोगों के पास जाके कैंप नहीं लगा सकते? क्या माताएं बुजुर्गों के एरियाज में जाके, गांव में जाके वहां नहीं पहुंच सकते? अगर इनको इतनी ही टेंशन है कि बंदा जिंदा है या मरा है, तो आप अपनी टीम गठित करके वहां पे भेजिए ना उनके पास, देखिए ना वहां पे किस तरह क्या है, वहां के पंचायत से, सरपंच से, पंचों से, वहां से निकालिए कि ये बंदा है कि नहीं है। लेकिन आप इस तरीके का प्रावधान निकालेंगे तो हमारे बुजुर्गों के लिए कतई भी जो है हमें बर्दाश्त नहीं होगा, जिसके चलते हम सोशल वेलफेयर की जो मैडम है शीतल नंदा जी, कल हम उनसे मुलाकात भी करेंगे और आग्रह करेंगे कि ऐसे सर्कुलर को, ऐसे फरमान को, जो हमारे लोगों के प्रति एक कहते हो ना कष्ट देने वाली बात है, वो हमें बर्दाश्त नहीं, इसको आप रिवोक कीजिए और उनकी जो आसान सुविधा होगी वो आप प्रावधान करने की जो है वो बात कीजिए। मतलब ये जो फरमान है ये आपको पसंद नहीं आ रहे? देखिए, मुझे बताइए, कौन अपनी बुजुर्ग माता पिता को जो
ठीक होंगे, जो चल फिर सकते होंगे, वो तो चले जाएंगे, डॉक्यूमेंट बना लेंगे 1000 रुपए के पीछे 5000 के। लेकिन जो नहीं उठ के जा सकते, जिनकी आंखें नहीं है, मतलब कि देखने का जिनकी क्षमता नहीं है, चलने की क्षमता नहीं है, बीमार है, मुझे बताइए वो किसको अच्छा लगेगा? क्या आपको लगेगा रोड पे अपनी पेंशन के लिए 1000 रुपए लेने के लिए ऑटो में भटक रही होगी, या स्कूटरों में, या गाड़ियों में, या बसों में, या मेट्रो? अभी कितनी पेंशन 1000 रुपया बहुत एहसान कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट उनके ऊपर। बढ़ना नहीं चाहिए। अरे मैं कहता हूँ इनकी सैलरी, इनका इंक्रीमेंट हर साल बढ़ना चाहिए, लेकिन गरीबों का नहीं बढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छी सोच रखते हैं कि इनका डिपार्टमेंट जो है वो अच्छा खासा होना चाहिए, वेल मेंटेन, लेकिन उन गरीबों का घर नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आवास योजना के तहत बड़े बड़े बंगले बन गए गरीबों के। देख रहे हैं, आप भी कभी आइए हमारे साथ, आपको हम उनके बंगले दिखाएंगे जिनमें मोमजाम पड़े हुए हैं, टीनें पड़ी हुई हैं। वो बहुत बड़े बड़े बंगले बना दिए हमारे आवास योजना के तहत। तो मैं कहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट जो कहती है करती नहीं, जो करनी और कथनी में बहुत फर्क है। लेकिन आने वाले दिनों में इस तरीके की जो चीज़ है गरीबों के प्रति, हमारे उन मजबूर लोगों के प्रति, अगर इन्होंने अच्छे प्रावधान देने की अगर बात नहीं की, तो हम लोग रोड पे आने का टाइम नहीं लगाएंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर तो वैसे ही बिकी रहा है, तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम और ना बिकने दें, हम गरीबों के ऊपर और अत्याचार ना करने दें। अगर ऐसा ही रहा तो फिर उसके बाद आप देखेंगे फिर क्या होगा जम्मू कश्मीर के अंदर। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक तो हैंडीकैप पेंशन की बात ये लोग कर रहे हैं, और दूसरा ओल्ड एज पेंशन की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सोशल वेलफेयर कमिश्नर के जो ऑर्डर उन्होंने दिया है वो ठीक नहीं है, और इन लोगों को रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, टीम का गठन होना चाहिए। इनके घरों में जाएं, वहाँ जाकर पहले देखें कि क्या परेशानियां हैं क्या नहीं है, इनको ना बुलाया जाए, इस तरह का फरमान ना दिया जाए कि ये लोग, एक तो बुजुर्ग और हैंडीकैप जो चल नहीं सकते हो, तो वो कैसे पहुंचेंगे। दूसरा जो पेंशन है वो मात्र 1000 रुपये है। तो गवर्नमेंट थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दे कि क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनकी सुनवाई नहीं है, परिवार वाले ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे में कम से कम 5 से 7 हज़ार 8 हज़ार इनको पेंशन दी जाए, ताकि ये अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।